अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग इस वीडियो में कॉस्ट अकाउंटिंग चैप्टर नंबर 2 की एक्सरसाइज नंबर 7 को सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज नंबर 7 में जैसे आप लोगों को नज़र आ रहा होगा कि ब्रॉकवाल कॉर्पोरेशन ने जो है वो कुछ डेटा हमें गिवन है, ठीक है उसका। और इसमें देखिए हमारे पास डायरेक्ट मटेरियल की एंडिंग और बिगनिंग एंड एंडिंग इन्वेंट्री मौजूद है, और वर्क इन प्रोसेस की भी इस तरह ही हमारे पास ओपनिंग एंड एंडिंग इन्वेंट्री मौजूद है, ठीक है। और फिनिश गुड की भी जैसे कि आप नजर आप लोगों को आ रहा होगा कि कॉस्ट इनकर्ड ड्यूरिंग द पीरियड, इसमें हमारे पास कुछ चीज़ें गिवन है। अब हमारे पास जैसे कि आप लोगों को नजर आ रहा है कॉस्ट ऑफ गुड अवेलेबल फॉर सेल, तो कॉस्ट ऑफ गुड अवेलेबल फॉर सेल हमारे पास तब आता है जब हम लोगों ने डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, एफओएच, वर्क इन प्रोसेस, ठीक है, और इसमें हम लोगों ने फिनिश गुड की ओपनिंग इन्वेंट्री ऐड कर ली हो, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास है टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट होती है कि जिसमें हमारे पास डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट मटेरियल और एफओएच की कॉस्ट को हम लोगों ने इकट्ठा किया। नेक्स्ट हमारे पास फैक्ट्री ओवरहेड, और इसके बाद हमारे पास डायरेक्ट मटेरियल यूज्ड। अब जैसे कि आप लोगों को पता है हम लोगों ने कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड स्टेटमेंट बनानी है, ठीक है, लेकिन इसमें हमारे पास कुछ डेटा गिवन है और कुछ डेटा हमारे पास गिवन नहीं है, इसको हम लोगों ने जनरेट करना है, ठीक है। तो सबसे पहले जो मटेरियल जो सी वैल्यू हमें यहाँ पे नजर आ रही है हम लोग सबसे पहले उसको पुट करते हैं। तो हमारे पास डायरेक्ट मटेरियल है, सबसे पहले ओपनिंग इन्वेंट्री है 90,000 की और एंडिंग इन्वेंट्री है 95,000 की। तो अभी हमारे पास जो इस क्वेश्चन में गिवन है हम सबसे पहले उसको पुट करते हैं। हमारे पास ओपनिंग इन्वेंट्री थी 90,000 की, हमारे पास एंडिंग इन्वेंट्री थी 95,000 की, हमारे पास यहाँ पर जो कॉस्ट ऑफ डायरेक्ट मटेरियल था, ठीक है, वो हमारे पास है 193,000 का, ठीक है। 193,000 हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं, ठीक है, 193,000। नेक्स्ट है हमारे पास डायरेक्ट लेबर, ठीक है। अभी हमारे पास इस क्वेश्चन में डायरेक्ट लेबर गिवन नहीं है, हमारे पास जो इसके बाद नेक्स्ट गिवन है वो हमारे पास है फैक्ट्री ओवरहेड। तो फैक्ट्री ओवरहेड हम लोग यहाँ पे पुट कर लेते हैं 167,000, ठीक है, 167,000 ये हमारे पास थी फैक्ट्री ओवरहेड कॉस्ट, ठीक है। अब हमारे पास यहाँ पर अभी आप लोगों को कुछ इंट्रीज मतलब कुछ वैल्यूज जो हैं वो नेगेटिव में शो हो रही हैं। ये जिस टाइम हम लोग सारी जितने भी हमारे पास गिवन डेटा है इसको पुट कर लेते हैं, मैं फिर आप इसको वैल्यूज को हम लोग एंड तक ये ठीक हो जाएगी। हमारे पास नेक्स्ट है टीएमसी या टीएफसी, ठीक है, टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, वो हमारे पास है 584,000 की, 584,000 की, ठीक है, ये हमारे पास है। नेक्स्ट हमारे पास जैसे कि आप लोगों को पता है हमारे पास ओपनिंग इन्वेंट्री वर्क इन प्रोसेस की भी मौजूद है। वर्क इन प्रोसेस की ओपनिंग इन्वेंट्री हमारे पास है 70,000 की, और हमारे पास जो एंडिंग इन्वेंट्री है वो हमारे पास मौजूद है 80,000 की। अब यहाँ पर हमारे पास अगर आप लोगों को पता हो हमारे पास अभी कॉस्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर गिवन नहीं है, जबकि हमारे पास कॉस्ट ऑफ फिनिश गुड अवेलेबल फॉर सेल ये हमारे पास गिवन है। लेकिन इससे पहले हम लोगों ने फिनिश गुड की ओपनिंग इन्वेंट्री को प्लस करते हैं। तो फिनिश गुड की ओपनिंग इन्वेंट्री हमारे पास है 110,000, ठीक है, 110,000 ये हमारे पास ओपनिंग इन्वेंट्री है। और अभी हमारे पास यहाँ पे देखिए हमारे पास कॉस्ट ऑफ गुड अवेलेबल फॉर सेल ये भी हमारे पास मौजूद है 684,000 ये भी हमारे पास गिवन थी। अब हमारे पास ठीक है आप लोगों को पता है हमारे पास इसमें एंडिंग इन्वेंट्री भी फिनिश गुड की मौजूद थी, वो है हमारे पास 95,000 की। अब हमारे पास जो सा डेटा इसमें मिसिंग है हम लोग सबसे पहले उसको जनरेट करने के लिए करते हैं, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर आ जाता है एक, मैं इधर फार्मूला लगा रहा हूँ, आप लोग इधर कैलकुलेशन करनी है, ठीक है। अब हम लोग देखें यहाँ पर हमारे पास क्या गिवन नहीं है। सबसे पहले हम लोग ऊपर जाएंगे और देखेंगे हमारे पास क्या नहीं है। हमारे पास यहाँ पर डायरेक्ट लेबर कॉस्ट मौजूद नहीं है। तो डायरेक्ट लेबर कॉस्ट हम लोग किस तरीके से मालूम करेंगे, वो हम लोग इस तरीके से मालूम करेंगे कि जो हमारे पास प्राइम कॉस्ट थी, ठीक है, हमारे पास ये हमारे पास यहाँ पर प्राइम कॉस्ट शो हो रही है, ठीक है। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे स्टार्ट से आते हैं। अभी हम लोगों ने देखना है यहाँ पर हमारे पास परचेजेस मौजूद नहीं है। अब यहाँ पर अगर हमारे पास परचेजेस मौजूद नहीं है तो हम लोगों ने अपने यहाँ पर एक फॉर्मूला लगा देंगे, ठीक है। हमारे पास जो है वो हमारे पास आ जाएगा 100, ये हमारे पास परचेजेस थी। अब ये परचेजेस हमारे पास कहाँ से आई हैं, ठीक है, या ये परचेजेस हमारे पास कैसे बनी है, तो इसके लिए अब यहाँ पर मैं एक फार्मूला लगाते हैं, ठीक है। अब जैसे देखिए आप लोगों को नजर आ रहा होगा कि हमारे पास जो कॉस्ट ऑफ डायरेक्ट मटेरियल अवेलेबल फॉर यूज है ये हमारे पास आ रहा है 283,000, ठीक है। और अभी आप लोग इसको देखें हम लोग सिंपल लिखते हैं ना, ठीक है। हमारे पास जो ये अमाउंट थी, ठीक है, ये वाली अमाउंट, ठीक है, इस अमाउंट से हम लोग माइनस क्या कर लेंगे, इस अमाउंट से हम लोग माइनस कर लेते हैं ये वाली अमाउंट, मतलब जो हमारे पास ओपनिंग इन्वेंट्री मौजूद थी। जब हम लोगों ने ये अमाउंट इससे माइनस कर लिया तो हमारे पास ये अमाउंट आ गई जो कि हमारे पास है परचेज के अमाउंट, ठीक है। अब हमारे पास डायरेक्ट लेबर मौजूद नहीं है, ठीक है, तो हम लोग उसके लिए मालूम करते हैं। हमारे पास जो ये अमाउंट है, ठीक है, इससे हम लोगों ने सिंपल माइनस करने हैं कौन सी अमाउंट, ये वाली अमाउंट। जब हम लोगों ने ये अमाउंट माइनस कर लिया है तो हमारे पास डायरेक्ट लेबर की कॉस्ट आ गई है। डायरेक्ट लेबर की हम लोग सिंपल कॉस्ट लिख लेंगे 224,000, ये हमारे पास डायरेक्ट लेबर की कॉस्ट आ गई।
अब नेक्स्ट हम लोगों ने देखना है कि हमारे पास इसमें क्या चीज मौजूद नहीं है। अब जैसे कि आप लोगों को नजर आ रहा होगा हमारे पास ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। ओके फ्रेंड, अगर अभी तक आप लोगों को किसी पॉइंट की समझ नहीं आई है तो आप लोग सिंपल अपने डाउट जो है वो कमेंट के जरिए क्लियर करवा सकते हैं। आज के लिए इतनी क्लास, इंशाल्लाह मिलते हैं अपने आने वाले लेक्चर में।